जानते हो हमारे ब्रह्मांड की एक खास बात है, एक साइड जितनी ब्राइटनेस है दूसरी साइड उतना ही डार्कनेस है। जहाँ एक तरफ बिलियंस ऑफ लाइटिंग स्टार दिखेंगे तो दूसरी साइड बिलियंस ऑफ डार्क होल भी दिखेंगे। इस वीडियो में हम स्पेशली डार्क होल के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये इतना मिस्टीरियस क्यों होते हैं, क्यों आखिर साइंटिस्ट इनको ब्लैक दानव कहते हैं। इस एपिसोड में हम ब्लैक होल से जुड़े 5 पॉइंट क्लियर करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा कि आखिर ब्लैक होल होते क्या है। दूसरा चैप्टर होगा कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और ये बनते कैसे हैं। तीसरा चैप्टर होगा कि आखिर इनकी इवेंट होरिजन क्या होती है जिसकी साइंटिस्ट इतनी बातें करते हैं। चौथा चैप्टर होगा कि आखिर साइंस ब्लैक होल से क्यों इतना डरता है। और पांचवा और लास्ट चैप्टर कि अगर तुम ब्लैक होल में चले जाओ तो तुम्हारे साथ क्या होगा और क्या तुम उस ब्लैक होल से बाहर निकल पाओगे। चैप्टर नंबर 1, आखिर ब्लैक होल है क्या। तुम इसको ऐसे समझो कि हमारे यूनिवर्स की एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से डार्क है। इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि यहाँ से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसको फिलहाल के लिए तुम इतना समझो कि ये तारों का ही एक अंतिम रूप है, जो अपने अंतिम अवस्था में जब बूढ़े हो जाते हैं तारा तो वो इस अवस्था में आ जाते हैं। आगे इसको और चैप्टरों के साथ डिटेल में समझेंगे। चैप्टर नंबर 2 कि आखिर एक ब्लैक होल बनता कैसे है और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको समझ गए तो पूरे ब्लैक होल की मिस्ट्री को समझ सकते हो। ब्लैक होल को डिटेल में समझने के लिए तारे के जन्म से लेके उसके अंतिम तक पूरे प्रोसेस को समझना होगा। सबसे पहले हमारे यूनिवर्स में बहुत अधिक मात्रा में गैस और धूल के कण फैले हैं। यही आगे चल के धीरे धीरे एक दूसरे से ज्वाइंट होकर बादल बनाना शुरू करते हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में नेबुला कहा जाता है। इसमें जो ग्रेविटी होती है वो धीरे धीरे गैस को अंदर की तरफ, कोर की तरफ खींचती है और ये प्रोसेस धीरे धीरे चलते चलते एक तारे का निर्माण होता है। उसके बाद उस तारे में इतना हीट और प्रेशर होता है कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो आपस में जुड़ने लगते हैं और हीलियम का निर्माण करते हैं। इसी को साइंटिफिक भाषा में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसी से तारे को एनर्जी मिलती है और वो चमकते हैं। लेकिन समय के साथ एक टाइम ऐसा आता है कि जो उस तारे में पूरा हाइड्रोजन था वो जल जाता है। उसके बाद जो हीलियम बन रहा था वो खुद जलने लगता है और वहीं से एक तारे की अंत की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जब हीलियम जलता है तो वो भारी एलिमेंट्स बनाने लगता है जैसे कि कार्बन। और समय के साथ जब उस तारे को एनर्जी कम पड़ती है तो जो उसका ग्रेविटी है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है और वही फोर्स धीरे धीरे इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक्सप्लोजन कर जाता है। इसी को कहा जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। उसके बाद जो तारा का आउटर लेयर होता है वो तो एक्सप्लोजन में उड़ जाता है, लेकिन जो उसकी ग्रेविटी होती है वो लगातार उसको खींचती रहती है, उसको दबाती रहती है और वो इतनी हद तक दबाती है कि जो एटम्स है वो टूट जाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्रॉस हो जाते हैं। मैटर इतनी छोटी जगह में क्रॉस हो जाते हैं कि वहां से लाइट भी क्रॉस नहीं कर सकती और इसी तरह एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि सभी तारा ब्लैक होल नहीं होते। कुछ उसमें साइज पे डिपेंड करता है कि कौन सा तारा ब्लैक होल होगा और कौन सा तारा ब्लैक होल नहीं होगा। अगर जो तारा हमारे सूर्य जितना बड़ा हो या फिर उससे 8 गुना भी ज्यादा बड़ा हो तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और अगर तारा सूर्य से 8 से लेकर 20 गुना बड़ा है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। लेकिन वहीं अगर कोई तारा हमारे सूर्य से लगभग 20 से 25 गुना ज्यादा बड़ा है तो उसका अंत एक ब्लैक होल के रूप में होगा। चैप्टर नंबर 3 कि आखिर एक ब्लैक होल की इवेंट होरिजन क्या होती है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पर अपने सूर्य को लेते हैं। अभी हमारे सन की साइज लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है और उसकी रेडियस लगभग 6.96 लाख किलोमीटर है। लेकिन वहीं जब वो ब्लैक होल बनेगा तो उसकी जो साइज है वो 13.9 लाख किलोमीटर से घटकर मात्र 6 किलोमीटर तक रह जाएगी और उसकी जो रेडियस है 6.96 लाख किलोमीटर वो घटकर मात्र 3 किलोमीटर तक रह जाएगी। तो आप सोचो, एक 14 लाख किलोमीटर की चीज को आप 6 किलोमीटर में दबा देते हो तो उसकी प्रेशर कितनी ज्यादा होगी। और उसी के कोर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से एक ब्लैक होल का इवेंट होरिजन कहा जाएगा, जिससे निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ अभी के साइंस के सारे फिजिक्स के लॉ टूट जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 कि आखिर ब्लैक होल से साइंटिस्ट या फिर हमारा साइंस इतना क्यों डरता है। देखो, इसके 2-3 पॉइंट है। ब्लैक होल के इवेंट होरिजन के अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता होता। यहाँ साइंस के जो अभी हमारे फिजिक्स के लॉ हैं वो सभी टूट जाते हैं, वो सभी काम नहीं करते, क्योंकि एग्जैक्ट पता ही नहीं होता कि ब्लैक होल के अंदर हो क्या रहा है। ग्रेविटी और मास इतनी ज्यादा होती है कि ये कल को किसी ग्रह या फिर पूरे सोलर सिस्टम से टकराए तो उसको पूरी तरह से क्रॉस कर सकते हैं। कुछ तो ब्लैक होल इतने बड़े डिटेक्ट हुए हैं कि वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को ही खा जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्ट किया गया ब्लैक होल फिनिक्स है, हमारे सूर्य से लगभग 100 अरब जितना बड़ा है और इसकी जो इवेंट होरिजन है वो लगभग 600 अरब किलोमीटर में फैली है, जबकि हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही मात्र 450 किलोमीटर में फैला है। तो ये तो 1 सेकंड में ही हमारे पूरे सोलर सिस्टम को गटक जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए साइंटिस्ट ब्लैक होल को इतना डेंजर मानते हैं। चैप्टर नंबर 5 अगर तुम ब्लैक होल में चले जाओ तो तुम्हारे साथ क्या होगा और क्या तुम वापस आ पाओगे। तो सीधा जवाब है नहीं। इसके कुछ रीजन है। देखो, सबसे पहले कोई इंसान अगर ब्लैक होल के सबसे नजदीक है, उसके इवेंट होरिजन से जस्ट कुछ पहले ही, तो वो एक
किसी नूडल्स की तरह लंबा होने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम्हारे बॉडी का जो पैर वाला हिस्सा है वो ब्लैक होल के साइड हो और दूसरा हिस्सा दूसरी साइड हो, तो तुम किसी नूडल्स की तरह लंबा होगे, क्योंकि जो तुम्हारे पैर है वहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी और तुम खींचे जाओगे। साइंटिफिक भाषा में इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। और जैसे ही अगर तुम ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन में इंटर करते हो तो तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत तेज़ी से कोर की तरफ बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से उसका कोर तुम्हारी बॉडी को खींचेगा और इतना तेज कि शायद तुम्हारी बॉडी उस ग्रेविटी को झेल भी ना पाए। बाकी उसके अंदर तुम्हारे साथ क्या होगा इसका आइडिया तो आज तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के अंदर आज तक साइंस खुद नहीं जा पाया है, तो उसके अंदर क्या होता होगा ये किसी को नहीं पता होता। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर ब्लैक होल के जो इवेंट हॉरिजॉन है उसके अंदर होता क्या है। बाकी तुम साइंस की दुनिया और अभी के समय में बढ़ती टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हो, उसको जानना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के उसके साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको ऑन कर देना। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए चाहो तो कमेंट में सजेशन दे सकते हो।